उपस्थित जितने भी मेरे छोटे बड़े और जितने भी गुणीजन यहाँ उपस्थित हैं, पधारे हुए हैं, सबको मेरी ओर से सत श्री अकाल। मैं आपके सामने राग टोडी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसको हम शास्त्रीय संगीत में मियाँ की टोडी के नाम से जानते हैं। टोडी राग बड़ा वेल नोन राग है। इसमें ऋषभ, गंधार और दैवत कोमल स्वर हैं, मध्यम तीव्र है, तोड़ी ठाठ है और धागा का संवाद है। इसमें दैवत वादी है और गंधार संवादी स्वर है। इसमें शास्त्रीय संगीत, जैसे वीर जी ने कहा कि शास्त्रीय संगीत और गुरमत संगीत एक ही है। अभी आपके सामने जैसे शास्त्रीय संगीत की बढ़त करते हैं, उसी टेक्निक से मैं एक श्लोक है उसकी बढ़त करूँगा। और बढ़त की जो टेक्निक है, जैसे कल हमारे बड़े भाई साहब ने आपको बताया, प्रोफेसर अलंकार सिंह जी ने, कि एक मेरुखंड टेक्निक जो है, जिस तरह से जैसे 3 स्वर लिए, नी रे सा, रे नी सा, या सा नी रे, नी सा रे सा नी, सा रे नी। जब आपको लगे कि ये कम्बिनेशन अब आप जितने बना सकते हैं बनाए हैं, तो आप एक और स्वर नीचे से या ऊपर से कोई भी अपने मन से जोड़ लेते हैं। तो मेरुखंड टेक्निक से भी कुछ लोग बढ़त करते हैं अपने गाने की। लेकिन जो मैंने सीखा है, हमारे पूज्य गुरु जी पंडित दिनेश प्रसाद जी जो सामने बैठे हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उनके चरणों में बैठकर गाना सीख रहा हूँ। जो उन्होंने मुझे बताया है कि सुर और लय में शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, भाव को देखते हुए, जो कंपोजिशन का या लिरिक्स का जो भाव को देखते हुए गाने की हम बढ़त करते चले जाते हैं। मेरुखंड का कुछ अंश तो रहता है साथ में, लेकिन ज़्यादा भाव को देखते हैं। तो सबकी आज्ञा लेते हुए राग टोडी प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक है, सतगुरु पूरा सेविय, दुखा का होए नाश।
सतगुर पूर सेविय दुख का होए नाश सतगुर
होय नास सतगुर सतगुर पुर सेवियै
सा सा रे गा ध नि रा रे सा रे गा सतगुर भो गा 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 रे गा रे सा नि रा ध नि मा रे नि रा रे गा रे गा गा रे गा रे गा सा रे गा ध नि रा रे धा गा रे गा सा गा धा गा मा गा रे गा रे सा रे गा रे सा ओ रे सा रे गा मा धा सा सा रे गा मा धा धा पा मा गा पा मा धा सा गा रे गा सा रे गा सतगुर भो रे सा धा रे गा मा गा मा धा मा गा रे सा धा रे गा मा गा मा धा मा गा रे गा मा धा धा मा धा मा गा रे गा मा धा धा बा मा धा मा गा रे गा रे धा नि रा रे गा धा नि रा रे गा रे धा नि धा नि रा रे गा रे सतगुर भो सा रे गा मा धा नि धा सा रे गा रे धा नि धा नि धा नि धा रे धा नि धा मा धा नि धा धा नि धा मा धा नि धा गा मा धा नि धा रे गा मा धा नि धा गा रे धा नि धा नि धा मा नि धा सा सा रे गा धा नि धा धा नि धा मा गा रे गा रे धा रे गा मा धा नि धा मा गा रे सतगुर भो सा रे धा गा रे मा गा धा मा धा मा नि धा नि धा मा गा रे सा रे धा नि धा मा गा रे सा रे गा रे धा नि धा मा गा रे सा रे गा धा नि धा रे गा गा रे गा रे गा रे गा मा धा मा धा नि धा मा धा नि धा मा गा रे सा सतगुर भो सतगुर भो रे
जग चूते जग चूते सच जाने के जग चूते तासु हृदय उपजाई गौकार बने यदमाय गौकार बने यदमाय दिन बंद सिमर्यो नहीं कबहु दिन बंद सिमर्यो दिन बंद सिमर्यो 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 दिन बंद सिमर्यो नहीं कबहु दिन बंद सिमर्यो नहीं कबहु दिन बंद सिमर्यो 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 दिन बंद सिमर्यो नहीं कबहु होत जो संग सहाय गौकार अबने यदमाय गौकार अबने यदमाय मगन रयो माया में निज दिन मगन रयो शनि धनि धनि धम धनि धम मगन रयो गरे धनि 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 धम धम मगन रयो सरे गम धनि 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 धम मगन धम मगन रयो गरे धनि 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 मगन मगन रयो गरे धनि धनि गरे 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 मगन रयो
छोटा सा तराना है। उसमें खासियत ये है कि इसमें गुरु गोविंद सिंह जी की एक रुबाई है, उसको कोशिश करूँगा उसमें।
गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अभी बिल्कुल थोड़ा ही समय हुआ है गुरु जी के पास जाते हुए, तो जो मैं गुरु कृपा से कुछ कर पाया हूँ आपके सामने प्रस्तुत किया है। जब मैं अंदर गा रहा था तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास आए थे और मुझसे कह रहे थे कि बहुत सारे सवाल, ऐसा कैसे, ये कैसे, वो कैसे, ये तान लगाइए कैसे, अभ्यास के बारे में बहुत सारी बातें। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, मैं अभी तक जो भी थोड़ा बहुत कर पाया हूँ मैं उसके बेस पे 2-4 लाइनें कहना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि अगर उनके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, तो विचार किया जाए, तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि जब हम गाना सीखते हैं तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हम गाना क्यों कर रहे हैं, हम चाहते क्या हैं। कुछ तो जैसे होता है कि हम ऐसे गा रहे हैं बस, कुछ का होता है जैसे मेरा आज से 9 साल पहले मैं जब कहीं कोई कंसर्ट देखता था या आज भी देखता हूँ तो मुझको यकीन मानिए 2 दिन नींद नहीं आते हैं। मेरे गुरुजी जानते हैं इस बात को। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे अच्छे जैसे उस्ताद गाते हैं ना, मुझे वैसा गाना है, तो ऐसा गाना तैयार करना है। आज भी वो कोशिश जारी है कि कभी ना कभी तो ऐसा करना है।
तो सबसे पहले उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। उसके बाद अपने आप को उत्साहित रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। एक एग्जाम्पल याद आ रही है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं एडिसन, थॉमस एडिसन करके। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस खोज करने की सोची जिससे कि अंधेरे में भी रोशनी की जा सके। और मैंने कहीं पढ़ा कि वो उस डिवाइस की खोज में कम से कम 10,000 बार असफल हुए, और अंत में वो उस डिवाइस को खोज पाए जिसको हम आज इलेक्ट्रिक बल्ब के नाम से जानते हैं। मैंने वो कौन सी चीज़ थी जो उनको लगाए हुए थे, वो उत्साह ही तो था उनका। 10,000 बार असफल होने के बाद भी लगे हुए हैं। तो खुद को उत्साहित रखें कि हमें ये काम, और अपने उद्देश्य को देखते रहें, उसको प्राप्त करने के लिए उत्साहित रखें। उसके बाद प्रैक्टिस, गुरु चरणों में बैठकर उनके प्रति बहुत आस्था रख के, बहुत प्यार और विश्वास के साथ उनके चरणों में बैठकर प्रैक्टिस, अभ्यास। और अगर अभ्यास में एक और चीज़ जोड़ दी जाए, कंटिन्यूटी, लगातार, माने रोज़ हो, थोड़ा थोड़ा हो। ये नहीं कि एक दिन 9 घंटा, दूसरे दिन 5 और तीसरे दिन गला बैठ जाए या कुछ गाना ही ना हो पाए। तो माने अभ्यास में अगर हम कंटिन्यूटी डाल देते हैं तो मुझे लगता है वो रामबाण की तरह काम करता है। और उसके बाद पेशेंस बनाए रखें। और अंत में एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि अपने काम को जो भी करें उस पर, मुझे थोड़ी देर पहले ही मैंने ही इस बात को समझा है कि गर्व महसूस करें कि अपना जो भी काम किया है, चाहे, क्योंकि पिछले से मुकाबले तो बड़ा है, तो अपने गाने के ऊपर या जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर गर्व महसूस करें कि हाँ, मैं पहले से बड़ा, या मैंने पहले से कुछ ज़्यादा अच्छा किया है। तो मुझे लगता है इन बातों को अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक रागमाला प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये रागमाला मेरे गुरुजी के गुरुजी पंडित भोलानाथ जी भट्ट जी का कंपोजिशन है, और मुझे गुरुजी से ये प्रसाद के रूप में मिला है। इसमें 18 राग हैं और ये कंपोजिशन अपने में यूनिक है। कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने।